मैं अमरदीप कुमार, आप सभी को नमस्कार। देखिए, मैं जैसे पिछले वीडियो में आप सभी को हम बताए थे आइसोमेट्रिक जो है ड्राइंग बनाना, आइसोमेट्रिक का ड्राइंग यही है। तो इसको मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो है इसको समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो पुनः इस वीडियो को देखिए और समझिए बार बार। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि इसमें फ्रंट व्यू कहाँ दिख रहा है, टॉप व्यू कहाँ दिख रहा है, साइड व्यू कहाँ दिख रहा है, जब तक ये नहीं समझेंगे तो इसका आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा बार बार कि आप इसको जो है ड्राइंग बार बार देखिए, समझिए और उसको बनाइए। बनाने से जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब अगला नंबर आता है कि इसका हमको आंसर निकालना होता है थर्ड एंगल में। तो थर्ड एंगल में अधिकतर जो है एग्जाम में ही पूछा जाता है, थर्ड एंगल में इसका आंसर बनाकर दिखाइए आप, या इंटरव्यू में पूछा जाता है, या जैसे पेपर में बैठेंगे तो उस पर पूछा जाता है। तो ये देखिए, इसका हमको आंसर आज आप सभी को निकालना है। इसका आंसर निकालने से पहले हम लोग को ये देखना है कि इसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कौन कौन दिख रहा है। देखिए, फ्रंट कौन दिख रहा है, ये जो पीले रंग में है टोटल क्या है, फ्रंट व्यू है। ठीक है, जब सामने से जाप को देखेंगे तो फ्रंट दिखेगा। इसके बाद टॉप, जब ऊपर से देखेंगे इस जाप को क्या करेंगे, जब आप सब ऊपर से देखेंगे तो ये वाला भाग दिखेगा टॉप, ये वाला। और जब साइड में इसको इधर से देखेंगे साइड में तो ये वाला भाग जो दिखेगा आप सभी को। तो अब रह गए दूसरा नंबर। अब ये चीज़ आप कंफर्म आपका हो गया कि कौन कौन से दिख रहा है। दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है कि इस जाप का जो है ये ड्राइंग का कैलकुलेशन करना है कि इसका हाइट कितना है, चौड़ाई कितना है, या मान लीजिए कि इसका लंबाई कितना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे हाइट देख रहे हैं, ये जो ड्राइंग का हाइट है, जो जाप का हाइट है कितना है, 50 और 100 कितना हो गया, 150 mm है। ठीक है, ये सभी जो है डायमेंशन हम mm में लिखे हैं। तो ठीक है, आप जो समझिएगा कि सब mm में है। और इसके बाद देखिए यहाँ से लेंथ है ये वाला, तो इसका कितना है, ये भी 150 है। 75 ये है और ये 150, यानी पूरा 150 ये भी है, 150 ये भी है। इसकी चौड़ाई कितना है, 100 mm है। अब हमको अगला नंबर आता है कि इसका आंसर बनाना। तो आंसर बनाना है तो क्या करेंगे, स्केल के माध्यम से आप 3 लाइन ऐसे खींच लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए सभी, ऐसे 3 लाइन एकदम बराबर बराबर खींचिएगा इसका। ये 3 लाइन हो गया ऐसे, ऐसे इसकी दूरी क्या होगा, आपस में ये होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसे क्या, ये 3 लाइन खींच लिए। ठीक, अब 3 लाइन ये बराबर खींचने के बाद क्या करना है कि हमको ये देखना है कि इसी के सहारे से क्या हमको फ्रंट व्यू बनाना है। ठीक है, तो इसमें ये थर्ड एंगल में क्या होता है कि जिधर से देखेंगे उस तरफ ही जो है आपका इसका आंसर बनेगा, व्यू बनेगा। तो मान लीजिए हम इधर से देखें ये वाला भाग से, तो ये राइट साइड कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा फ्रंट। ठीक, फ्रंट में देखिए ये दिख रहा है, साइड में देखिए ये दिख रहा है, साइड वाला ये भाग इधर आ रहा है। तो देखिए हम यहाँ साइड बना देंगे। ठीक, ऊपर टॉप दिख रहा है, तो फ्रंट के ऊपर क्या होता है, थर्ड एंगल में फ्रंट के ऊपर ही तुरंत जो है टॉप बनता है। तो आप देखिए इसको क्या देखते हैं हम लोग, पहले इसके 150 mm है और यहाँ से देखिए 100 mm है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, 100 mm है। ठीक है, तो क्या किए, ऊपर से यहाँ तक 100, मान लीजिए ये 100। ठीक, 100 तक हमने यहाँ भर लिए। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए क्या नीचे है, यहाँ से यहाँ की दूरी 50, फिर क्या ये 50। ठीक, ये 50 mm तक हो गया। इसके बाद हम क्या किए कि सेट स्क्वायर के माध्यम से ये लाइन जो है खींच लिए। क्लियर, कितना खींचेंगे, 150 mm। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 150 है। ठीक है, 150 खींचने के बाद क्या करेंगे, ये भी 150 है। तो आप जो है यहाँ देखिए, यहाँ भी 150 है और इसकी दूरी भी नाप लेंगे 150। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, मान लीजिए 150 हो गया। ठीक, यहाँ से। ठीक, अब ये 150 क्या करेंगे, ऐसे ये सीधा खींच लेंगे, थोड़ा टेढ़ा हो गया। जब आप इस सेट स्क्वायर के माध्यम से बनाएंगे तो क्या होगा, एकदम सीधा होगा बिल्कुल आपका लाइन जो है। तो ये 150 बन गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए जो हम जो निशान मारे थे यहाँ पे 75 mm, ये 100 mm, यहाँ से मान लीजिए क्या है, 100 mm है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम जो है ये वाला बना देंगे, पूरा साइज बनकर कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमको दूसरा स्टेप क्या देखना है कि जो है यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, तो कितना है, ये 100 mm है। ठीक, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, देखिए यहाँ 50 mm दर्शा रखा है।
तो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये वाली दूरी दिख रहा है, ठीक, तो यहाँ से हम जो है 75 mm, यहाँ से देखिए कहाँ यह दूरी क्या है 75 है, यहाँ देखिए 75 दिखा रहा है ना 75, तो ये मान लीजिए 75 mm यहाँ तक हमने कर लिए, ठीक। इसके बाद क्या किए कि ये वाला हमको लाइन खींचना है, ठीक है। तो ये वाला देखिए अब आप सभी को स्पष्ट दिख रहा होगा। अब ये क्या मिटा देंगे हम, तो इस तरह से आपका जो है ये वाला लाइन दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है ये देखिए आपका दिख रहा है। फिर एक बार सुन लीजिए पुनः कि यहाँ से 150 mm तक हम लोग भर लिए। तो इस तरह से क्या होगा देखिए आप सबका जो है ये देखिए फ्रंट व्यू दिखने लगा, जो पीला रंग में रंगा है, ठीक, ये आपको दिख रहा है। तो करना क्या है यहाँ पे कि हम क्या पुनः आप सभी को तुरंत बता दे रहा हूँ कि यहाँ से जो क्या है 150 mm है, ठीक, ये 150, ये 150 हो गया, ठीक। यहाँ से दूरी कितना हो गया, ये भी 150 हो गया, क्लियर। इसके बाद देखिए इसके कितना है, यहाँ से जो है यहाँ की दूरी जो है 50, तो ये क्या है यहाँ से 50 हो गया। 50 के बाद क्या दिखना था यहाँ से 75 यहाँ से डायमेंशन लाइन बनाकर जो स्केल में भर कर फिर यहाँ से क्या करेंगे आप लाइन ऊपर जो कर लेंगे, ठीक। यही आपका जो है फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया, ठीक है। ये फ्रंट दिख रहा है आप सभी को। अब देखिए टॉप बनाना है। टॉप बनाने के लिए क्या करना है, सेट स्क्वायर के माध्यम से क्या करेंगे कि इसको जो यही लाइन जो है ऐसे ऊपर खींच देंगे, ठीक। जब सेट स्क्वायर से खींचेंगे तो आपका लाइन जो है एकदम सीधा जाएगा, मेरा हो सकता है टेढ़ा लाइन बन रहा होगा। तो ये तुरंत खींच लेंगे लाइन। अब देखना है हमको टॉप व्यू में क्या दिख रहा है। टॉप व्यू में देखिए क्या है, ये 100 mm है, देखिए 100 mm दिख रहा है, यहाँ भी देखिए 100 mm दिख रहा है, ठीक। तो 100 mm दिख रहा है, तो ये क्या करेंगे आप यहाँ से, पहला काम है आपका 100 mm यहाँ से, ये लाइन की दूरी से यहाँ से जो 3 लाइन आप सभी से हम बनवाए थे, तो ये जो ऊपर का लाइन है यहाँ से क्या करेंगे आप 100 mm भर लिए, ठीक, मान लीजिए 100 mm भर लिए। इसके बाद क्या करना है, देखिए ये दूरी कितना है और ये दूरी कितना है, इसमें कैलकुलेशन करके दिखा रखा है, ठीक। तो क्या करेंगे इसमें आप कि यहाँ से ये क्या देखिए 75, ये दिख रहा है ना 150 mm, जो यानी यहाँ इतना दूरी दिखेगा वहीं पे यहाँ भी टॉप व्यू में दिखेगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है और फिर यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, तो देखिए ये क्या है 75 है। नीचे से जब ऊपर से देखेंगे तो 75 mm का लेंथ ये दिखाई देगा और इसके बाद ये दिखाई देगा 75। तो इस तरह से आपका ये भी जो है दिखने लगा, ठीक। ये दिख रहा है। इसके बाद क्या हुआ देखिए क्या दिखा, ये दिखा और ये दिखा, 2 चीज़। इसके बाद क्या 45 डिग्री का यहाँ से ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक। इसके बाद ये लाइन क्या करेंगे यहाँ पे मिला देंगे, ये मिलाकर फिर ऐसे लाइन खींच देंगे नीचे, ठीक। इसके रेफरेंस में ये भी लाइन खींच दिए, ठीक है। अब देखिए साइड व्यू दिखना है, तो साइड व्यू में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। तो 50 mm की लेंथ है, देखिए यहाँ से क्या दूरी है 50 है, तो ये क्या किए हम 50 mm यहाँ पे खींच लिए, ठीक। ये 50 दिख रहा है, ठीक। इसके बाद फिर क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ से, तो ये वाला भाग ये हो गया जो 100 mm है, तो ये 100 है ये 50 है, ठीक। ये क्या है 100 ये 50। और फालतू डायमेंशन जो हम क्या करेंगे इसको मिटा देंगे सभी। अब मिटा कर क्या करना है, इसका डायमेंशन लाइन लिख देना है, ऐसे जो है इसको मिटा देना, ठीक है। तो देखिए ये भाग ऐसे दिखा और ये दिखा और ये टॉप व्यू दिखा। इस तरह से हम लोग जो है इसका आंसर निकाल देंगे। तो इस तरह से देखिए हम लोग जो है ड्राइंग इसको बनाकर क्लियर कर दिए, इसके आंसर क्लियर हो गया बना दिए, ठीक है। अब जो इसमें क्या करना है दूसरे नंबर है, जब ड्राइंग आपका बन जाएगा
तो इसको जो है बड़ी सफाई से जो है अपने आप पेपर पे जो है ये जो जितना गंदगी जैसे मान लीजिए सब दिख रहा है ना सब ऐसे, तो इसको क्या करना है आप जो है इरेजर से आप सभी को उसको मिटाकर रुमाल के माध्यम से साफ करना है। ठीक, जब साफ हो जाएगा तो दूसरा नंबर क्या करना है आप सभी को इसका जो है डायमेंशन लाइन लिखना है कि कितना mm कितना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि ये 75 है, मान लीजिए यहाँ से ये वाला भाग क्या है, ये हल्का लाइन ऐसे दिखाकर ऐसे क्या करेंगे यहाँ पे ये दिखा देंगे। ठीक, दूसरा लाइन क्या है 150, तो इसको और बढ़ाकर यहाँ से क्या करेंगे बढ़ाकर इसको क्या लिख देंगे यहाँ 150 में लिख देंगे। क्लियर, इसके बाद क्या लिखेंगे 75 लिखेंगे। ऐसे हमको क्या करना लिखना है और जो है इस फिर इसके तीर बनाते रहना है। तो आप सभी लोग इसको तीर बना दीजिएगा, इसी तरह से तीर बनाते रहिएगा। ठीक, इसके बाद क्या है 150 में यहाँ से, तो ये लाइन क्या है और यहाँ से देखिए ये कितना है, तो ये लाइन हमको दिखाना है कितना है 100 है, तो 100 लिख दीजिएगा। और ये लाइन कितना है 50 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 50। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमको इसका डायमेंशन लाइन लिखते रहना है। और यहाँ पे जो होगा ये देखिए यहाँ से लिख दीजिए, इसका कितना है 100 है। ठीक, यहाँ पे भी देखिए जो बताए थे आप सभी को, यहाँ पे भी खींच दीजिएगा 100। इस तरह से जो है ठीक 100 में लिखकर आप जो है इसको तीर बना दीजिएगा। तीर का जो है संबंध हम कितना बताए थे आप सभी से कि एक संबंध है 3 का अनुपात हो गया। तीर का अनुपात कितना होता है, तीर का अनुपात देख लीजिए, तीर का अनुपात एक संबंध है 3 होता है, यानी 1 mm क्या होगा तीर की ये चौड़ाई होगी और जो है ये ऐसे लंबाई होगी 3 mm। तो इस तरह से इसी के माध्यम से आप सभी को ये सब ये बनाना है। ठीक, ये बनाने के बाद जो है डायमेंशन लाइन बनाने के बाद इसमें क्या क्या करना है, फिर जो लिखना है कि हम कितने स्केल में कौन सा बना है, यानी स्केल लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे स्केल, ड्राइंग के नीचे स्केल SCALE, स्केल एक संबंध है 1, यानी जितना इसमें डायमेंशन लाइन है जिससे 150 है तो यहाँ पे 150 पे ही बनाए, एक संबंध 1 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद अगला नंबर इसको का सिंबल दिखाते हैं। तो इस तरह से क्या आगे जब हमारा ड्राइंग बनाकर क्लियर ड्राइंग जो हम लोग बनाकर क्लियर कर दिए हैं, इसके बाद पहले नंबर क्या लिखते हैं कि ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो उसके ड्राइंग के नीचे क्या लिखेंगे ऑल डायमेंशन DIMENSION, ऑल डायमेंशन आर इन mm, डायमेंशन ऐसे लिख देंगे। ठीक, ऑल डायमेंशन आर इन mm। अब दूसरे नंबर में क्या लिखते हैं स्केल SCALE, स्केल हम किस में बनाए हैं एक संबंध 1 के अनुपात में बनाए हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है सिंबल, कि अब इसको हम जो है आंसर निकाले हैं तो फर्स्ट एंगल में निकाले हैं कि थर्ड एंगल में, तो हम किस में निकालें सिंबल लिख देंगे SYMBOLE सिंबल। तो सिंबल किस में निकाले हैं थर्ड एंगल में निकाले हैं, तो थर्ड एंगल का देखिए चिन्ह क्या होगा ये से होगा, देखिए ऐसे करके हम ये जो है निशान ऐसे मार देंगे। ठीक, और इसको क्या है सेंटर लाइन यहाँ से दिखा देंगे ऐसे, ये देखिए क्या है ये थर्ड एंगल का चिन्ह है। अब सामने वाला समझ जाएगा कि आप जो है ड्राइंग बनाए हैं इसका आंसर बनाया है किस में बनाया है थर्ड एंगल में, इसलिए इसको है लिखना जरूरी होता है। ठीक, इस तरह से जो है ड्राइंग बनाकर ये क्लियर कर दिए, और मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग इस ड्राइंग को जरूर देखिए और समझिए। इन्हीं बातों के साथ आज का जो है क्लास समाप्त करते हैं, और ये आप सभी को अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।